हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी दुनिया में आपका स्वागत है, आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। पहले आज आप सब लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो आपके घर में भी बहुत सारी प्रिपरेशंस हो रही होंगी। मेरे यहाँ भी प्रिपरेशंस हुई हैं, लेकिन आज हमने फास्ट नहीं रखा किसी ने भी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे और दीदी को कहीं बाहर जाना था, और भी ऐसे कोई रख नहीं पाया। हो जाता है कभी कभार, लेकिन जनरली मैं हर बार रखती हूँ, इस बार नहीं रख सकी। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, वो सबसे पहले अनिवार्य होता है। तो आज मैंने क्या क्या किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे जो पहले है वो मैं छत पे जाके तुलसी जी को तोड़ के लेके आई, क्योंकि वो चरणामृत है, तो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। जब मैं तुलसी जी तोड़ने के लिए गई, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी तुलसी जी तोड़ने के बाद का जो मैंने एक क्लिप बनाया है। उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मम्मी ने किस तरीके से थाली में क्या क्या प्रिपेयर किया, और जो बेसिक सी थाली है वो कैसे बनाई, और हमारे व्यूअर्स को वो विश करेंगी, डेफिनेटली आप लोगों को बनेगी। सो फ्रेंड्स, आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा है। आप लोग अपने घर में खुशी से मनाइए जैसे कि हम मना रहे हैं, और जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा तुलसी जी का पौधा है और मैं तुलसी जी तोड़ने के लिए आई हूँ। और इसमें से मैं जो है छोटे छोटे पत्ते ही हैं वो मैं तोड़ लेती हूँ तुलसी जी के, जो चरणामृत के काम भी आएंगे। और वैसे भी मैं तोड़ती रहती हूँ, तो कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही पत्ते तोड़ने हैं। आप लोगों की अभी तुलसी जी होती होंगी तो आप भी चरणामृत या वैसे ही चाय वगैरह में यूज़ करते होंगे। हम लोग तो बहुत यूज़ करते हैं, और बरसात का मौसम हो या सर्दी खांसी ज़ुकाम हो तो हमें कर लेना चाहिए। और इतनी सी तुलसी जी काफ़ी रहेंगी। तो अभी नीचे चलते हैं, फिर देखते हैं और क्या करते हैं हम। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था मैं दिखाती हूँ कि मम्मी थाली में क्या क्या तैयार कर रही हैं और क्या क्या प्रेपरेशंस कर रही हैं। तो मम्मी, आप हमारे व्यूअर्स को विश कर दीजिए। मैं अपने सभी व्यूअर्स को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी अपने यहाँ बड़े उत्साह के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाओ। सभी की यहाँ सुख समृद्धि, हमारी तरह सभी के यहाँ सुख समृद्धि आए, बहुत हर्ष उल्लास के साथ जन्माष्टमी को मनाया जाए। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने भी आप लोगों को बधाई दे दी, और ये मैं थाली में दिखा देती हूँ। ये जो है ये कसार है, जिसे हम पंजीरी भी कहते हैं। केले हैं, बादाम है, मिश्री है, इलायची है, चावल है, जो मैं अभी तोड़ के लाई हूँ, और ये फूल हैं। तो ये तैयार होगी चरणामृत के लिए। ये दही है, साथ में घी और जो शहद है वो ऊपर मंदिर में है, वो जो है मंदिर में रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लेके आई। ये एक बेसिक सी थाली है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। सो फ्रेंड्स, और भी जो कुछ होगा वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर। सो फ्रेंड्स, ये हम अपने मंदिर में अब आ चुके हैं, और मंदिर के अंदर ये छोटे से आप देख रहे होंगे बहुत ही क्यूट से जो हैं वो कृष्ण जी हैं बांसुरी लिए हुए, और आगे हमने लकड़ी की ये बांसुरी रखी हुई है, और फूल माला से इस तरीके से सजा दिया है, और ये दीपक जल रहा है। और साथ में वो जो मैंने कहा था एक थाली है मम्मी ने तैयार करी, वो थाली भी हम अपने मंदिर के अंदर ले आए हैं। और अब हम इस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का जो वो मना रहे हैं, और मम्मी ने भी आपको बधाई दे दी। और मैं भी यही दुआ करती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में भगवान श्री कृष्ण हमेशा खुशियाँ रखें, और जैसे उनकी बांसुरी सबको मंत्रमुग्ध करती थी, जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, खुशी की बांसुरी हमेशा बजती रहे। और अपने वीडियो में आगे आपको जन्माष्टमी से संबंधित या कुछ और जो मैं क्लिप्स प्रिपेयर करूँगी वो कंपाइल करके आपको डेफिनेटली दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अब पूजा हो चुकी है, और ये जो प्रसाद है एक डोने में रखा हुआ है, ये हम मंदिर में देने जाएंगे। सो अब हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। पहले भी आपके साथ जो पूजा की थाली थी वो शेयर की थी, अर्चना हमने कर ली है, और अब हम मंदिर की तरफ निकल रहे हैं। अगर वहाँ पे भी कुछ मैंने वीडियोज़ या क्लिप्स बनाई तो वो भी मैं आपसे पहले कहा था। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया कि हमने जो शाम की पूजा अर्चना करनी थी आरती जन्माष्टमी पे, वो कर ली है। वैसे तो रात के समय होती है, वो भी एक बारी करेंगे, लेकिन जैसा कि हम लोगों का व्रत तो है नहीं आज, तो कुछ ऐसा एसेंशियल भी नहीं होता कि हम उसी टाइम करें, लेकिन एक बारी हम उस टाइम भी करेंगे। तो शाम की जो आरती होती है वो हम लोगों ने कर ली है, और मैंने अभी आपसे कहा था कि हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे, तो हो सका तो वहाँ का भी कुछ शेयर करेंगे। सो मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है। ये इस तरीके से मैजेंटा कलर का दुपट्टा है,
गोल्डन कलर का, खाकी कलर का मैंने एक सूट पहना है और आप देख रहे हैं कि माथे पे कितना बड़ा मेरा तिलक है वो फैल गया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कई बारी जो होता है आपको फ़ैन बंद करना पड़ता है और एसी इस टाइम हम लोग ज़्यादा चलाते नहीं हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उन्हें ठंड भी लगती है, तो मैं फ़ैन ही चलाते हैं तो फ़ैन बंद करना पड़ता है। और कई बारी आपको मेरे वीडियोज़ में बैकग्राउंड में थोड़ी डिस्टर्बेंस आती होगी, इनकन्वीनियंस होती होगी, तो उसके लिए मैंने पहले भी सॉरी बोला था कि कई बार ऐसे होता है यहाँ पे, कई बार बहुत ज़्यादा जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे जैसे अभी आवाज़ आती हैं, तो उसके लिए सॉरी। सो जो भी होगा और भी वो कंपाइल करके मैं आपको शेयर करूँगी और निकलती हूँ अब मंदिर के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे है, आज 21 अगस्त है। सो मैंने जन्माष्टमी की बहुत सारी क्लिप्स बनाई थी, लेकिन कुछ एक क्लिप्स जो मंदिर की बनाई थी उसमें टेक्निकल एरर्स आ गए और रास्ते की कुछ मैं ज़्यादा भी नहीं बना पाई, मंदिर की ज़्यादा थी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जो था वो ट्रैफिक था और बहुत कंजेशन हो रहा था, रिक्शे थे, गाड़ियाँ थी, ऑटो थे। और एक आधा इंसिडेंट तो ये भी हुआ कि एक ऑटो वाले की लड़ाई हो गई, क्योंकि एक गाड़ी से टक्कर हो गई। और जनरली ये दिल्ली में तो ये रोड रेज और ये सब तो बहुत होता है। अभी भी कुछ दिन पहले एक क्लिप वायरल हुआ था, कुछ ही दिन हुए हैं, जिसमें एक लेडी ने एक ऑटो वाले को करीबन 17 चाटे मारे, जो कि बहुत गलत बात है। माना उसके ऑटो की या किसी के रिक्शे की टक्कर गाड़ी से हो जाए तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर गाड़ी में डेंट आ गया, स्क्रैचेस आ गए तो आप चाटे किसी को मारो। चाटे मारने से कुछ होने वाला नहीं है। ये एक बदतमीज़ी का प्रतीक होता है कि आप कितने वायलेंट बिहेवियर के इंसान हैं, आपका बिहेवियर कितना वायलेंट है। मानती हूँ कि ऐसा होता है और बहुत सारे इंसिडेंट्स दिल्ली में या जो भी ऐसी सिटी होती है जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, दिल्ली तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो बहुत देखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्लिप बनाना और वो भी शाम के टाइम भी वहाँ से तो वहाँ रिलीफ नहीं होता। आप अर्ली मॉर्निंग में बना लीजिए या फिर किसी ऐसी सड़क से निकलिए जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, जैसे कॉलोनी के इंटरनल पार्ट से निकलिए तो नहीं होता, या आपके गेट्स नहीं बंद हैं सोसाइटी के तब भी यहाँ पे ट्रैफिक तो आवाजाही लगी रहती है, तो बहुत रश होता है यहाँ पे। सो शाम को जो मैंने क्लिप बनाई थी वो कुछ प्रॉपर भी नहीं बन रही थी, कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए मंदिर के, तो जितना कुछ बना है वो मैंने आपको शेयर किया और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सो आज 21 अगस्त है, जैसे मैंने अभी बताया कि नेक्स्ट डे में ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सो आज मैंने सबसे पहले जो है नहाने से 2 घंटे पहले ऑयलिंग कर ली है अपने सर के अंदर। और ऑयलिंग मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरे बालों के अंदर जो है लश्चर रहे, स्कैल्प में मेरी ड्राइनेस ना रहे। और मैं फ्रिक्वेंटली करती हूँ ऑयलिंग और सबको मुझे लगता है करनी चाहिए। इससे जो होता है आपको फ्रेश भी फील होता है, नहाने के बाद आपको ऐसे लगता है जैसे आपके बालों का जो वॉल्यूम है वो और बढ़ गया है, शाइन आ जाती है, लश्चर बहुत अच्छा होता है। सो ये सब हमें करना चाहिए। सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं आज मैंने स्पेक्ट्स नहीं पहने और आपको दिख रहा होगा मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। थोड़ी सी मुझे विज़न प्रॉब्लम भी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है विज़न प्रॉब्लम, बट मेरे डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। कई बार मुझे कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी रहती है जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब भी किया हुआ है कि कौन कौन सा आपको ऑइंटमेंट अप्लाई करना है या कैसी डाइट लेनी है, डाइटरी प्लान, वो भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी या हो सकता है तो अभी करूँगी स्किन से रेलिवेंट भी।
और मैं अभी आई ड्रॉप्स लेती हूँ, अपने डालती हूँ और अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट भी आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर आगे जैसा भी रहेगा वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब मैंने नाश्ता स्टार्ट कर लिया है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आज के ब्रेकफास्ट में मैं क्या ले रही हूँ। आज के ब्रेकफास्ट में सिंपल 2 पराठे हैं, साथ में चाय है और थोड़ा सा मिर्च का अचार है। मुझे ऐसा लग रहा है देखने में कि आज भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट है जो मैं अभी करने जा रही हूँ, बनाए जाए। बट फिर उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और फिर ये सिंपल से ही पराठे बना लिए और साथ में ये चाय ले ली है। और मुझे चाय हमेशा ये कुल्हड़ में पीना बहुत अच्छा लगता है। पहले भी रेलवे वगैरह में भी बहुत कुल्हड़ का प्रयोग होता था, फिर बाद में बंद हो गया, फिर देन स्टार्ट हो गया और फिर डिस्पोजेबल ग्लासेस और सब ने बहुत सारी रिप्लेसमेंट ली है अब तो। और ये कुल्हड़ जो होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। सबसे बड़ी बात है ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और सॉइल पोल्यूशन नहीं होता है इनसे। तो इस तरीके से आज का नाश्ता जो है हमारा शुरू होने जा रहा है। तो और क्या क्या हमारे हैं वो आपसे बाद में अभी शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद पूरा 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग गया मुझे, क्योंकि मेरे को ऑयलिंग करने के बाद जो था ये था कि मैं प्रॉपर से जो है ये स्कैल्प वगैरह में जो ड्राइनेस आ रही है और जो बालों के अंदर रफनेस आ रही है वो प्रॉपर से सब ठीक हो जाए, ठीक लगे। सो इसके लिए कम से कम 1, 1.5, सवा या 2 घंटे लगते हैं। तो उतना ही टाइम मैंने भी दिया। एक्चुअली आज मुझे 2 बारी नहाना पड़ गया और उसका क्या कारण था वो मैं आपको बताती हूँ। वो कारण ये था कि मैं सुबह जल्दी उठ गई और उठने के बाद मैं नहा ली और बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने तो आज हेयर वॉश करने थे और ऑयलिंग करनी थी। सो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अपना जो और रूटीन है, घर का कुछ काम है वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं ऑयलिंग करती हूँ। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। इवन आई ड्रॉप्स डालने भी मैं भूल गई थी, वो भी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑयलिंग करने के बाद ही डाले। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, वीडियो भी बनाया, आपके साथ शेयर किया और अब मैं नहा धो के आ गई हूँ। सर मैंने वॉश कर लिया, बल्कि हल्का हल्का सूख भी गया है। सो अब इसके बाद जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी आँखों में भी डार्क सर्कल्स हैं और डॉक्टर ने मुझे ऑइंटमेंट भी दिया और कहीं ना कहीं मुझे आयरन की भी डेफिशिएंसी है। तो आयरन के बेस्ट सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, आयरन किस में होता है वो आपको पता ही है। जैसे कि सेब हो गया, वो तो बहुत ही हेल्थ फ्रेंडली रहता है। तो मैं अभी थोड़ा एक एप्पल हो गया, आलमंड हो गई या किशमिश हो गई, वो लेती हूँ। फिर मुझे उसके बाद कहीं काम के लिए जाना है, वहाँ निकलती हूँ। और कभी भी अगर मैं कहीं जाती हूँ तो उससे पहले मैं अपने फेस के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए वो सब देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे कहीं काम से जाना है और ब्रेकफास्ट किए हुए तो 1.5-2 घंटा हो गया। फिर मैंने हेयर भी वॉश कर लिए। तो मैंने आपको बताया था वैसे भी कि मेरे को जो है विज़न की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे ऑइंटमेंट दिया था। अंडर आई जो डार्क सर्कल्स थे और ड्रॉप्स भी मैं यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा जो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको डाइट भी ठीक रखनी पड़ेगी। वैसे तो मैं ठीक खाती हूँ, लेकिन एक एडिशनल सप्लीमेंट होता है, क्योंकि स्किन में भी मेरे डार्क स्पॉट्स हो गए थे सन एक्सपोजर की वजह से। तो एप्पल, ताकि आयरन की भी डेफिशिएंसी ना हो और स्किन को यूथफुल रखता है। और वैसे भी एप्पल तो बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ फ्रेंडली है। साथ में आलमंड्स जिनमें विटामिन ई होता है, फाइबर होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये भी स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। किसी में फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बोन्स के लिए अच्छे होते हैं। एप्पल आपके हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट को हेल्दी रखते नहीं होती हैं। क्योंकि आजकल तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है कि अगर हम डाइट को सही से नहीं लेते हैं तो हमें नुकसान होते हैं या स्किप करते हैं कोई भी मील। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मैं मील स्किप करूँ। तो सबको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ही मैं भी थोड़ा बहुत रखती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं। अब आगे क्या मेरा प्लान है फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, आपको बताती हूँ, या फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि मैं जो है एक एप्पल, थोड़े से आलमंड्स और रेजिन्स अभी लेने वाली हूँ। सो उसको लेने के बाद मैं बाहर निकलती हूँ। तो फिर जाने से पहले मैं आपको टाटा बाय बाय कह देती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। सो तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपनी खुशियों को बांटिए। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, देखिए, और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ, वो दीजिए। और मुझे कुछ चेंज करना चाहिए वीडियोस में, कुछ नई चीज़ ऐड करनी चाहिए, प्लीज़ अपने हेल्दी सजेशंस मुझे डेफिनेटली दे दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।